नमस्कार। आज रामायण की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जहां एक शानदार जश्न का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया। जी हां, हम उस पल को करीब से जानेंगे जब एक वचन की कीमत इतनी भारी पड़ी कि पूरे राज्य को चुकानी पड़ी और राम को वनवास जाना पड़ा। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है ना, वो इसी एक लाइन पर टिकी है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये रघुकुल का नैतिक कोड था, उनका सम्मान था। मतलब जान चली जाए वो मंजूर है, लेकिन जुबान से निकला वचन टूटना नहीं चाहिए। और यही सिद्धांत, यही उसूल इस महाकाव्य के सबसे बड़े संघर्ष की नींव रखता है। अयोध्या में हर तरफ जश्न का माहौल है। खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि महाराज दशरथ एक बहुत बड़ी घोषणा जो करने वाले हैं। होता यह है कि महाराज दशरथ अपनी प्रजा की इच्छा पर अपने सबसे प्रिय और बड़े बेटे राम को युवराज घोषित कर देते हैं। उनके राज्याभिषेक की खबर फैलते ही पूरा राज्य खुशी से झूम उठता है। हर किसी को लग रहा था कि बस अब एक सुनहरे युग की शुरुआत होने वाली है, जहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन जहां इतनी खुशियां हों, वहां अक्सर एक साजिश भी पनप रही होती है, और ये साजिश सब कुछ बदलने वाली थी। यहां एंट्री होती है मंथरा की, रानी कैकेयी की दासी, जो कहानी का रुख ही पलट देती है। वो रानी के कान भरना शुरू करती है, उनके मन में जहर घोलती है। वो कैकेयी को डराती है कि देखो, अगर राम राजा बन गए ना, तो तुम्हारा बेटा भरत जिंदगी भर उनका गुलाम बनकर रह जाएगा और तुम अपना सारा मान सम्मान खो दोगी। ईर्ष्या और डर की ये बीज धीरे धीरे रानी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। और फिर मंथरा कैकेयी को एक पुराना वादा याद दिलाती है। बात बहुत साल पुरानी है, देवासुर संग्राम के वक्त की। कैकेयी ने युद्ध के मैदान में महाराज दशरथ की जान बचाई थी। तब राजा ने खुश होकर उन्हें कोई भी 2 वरदान मांगने का हक दिया था। कैकेयी ने कहा था कि वो सही वक्त आने पर मांगेंगी, और आज वो सही वक्त आ गया था। वो पुराना कर्ज वसूलने का समय आ गया था। अब कैकेयी को भवन में चली जाती हैं, और जब राजा दशरथ उन्हें मनाने पहुंचते हैं तो वो एक सोची समझी योजना के साथ उनका सामना करती हैं। कैकेयी ने यहां बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने राजा से कहा कि पहले आप अपने सबसे प्रिय की कसम खाइए कि आप मेरी मांगें पूरी करेंगे। और राजा अपनी प्यारी रानी की बात में आकर अपने प्राणों से भी प्यारे राम की कसम खा लेते हैं। उन्हें क्या पता था कि यही कसम उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। वो एक जाल में फंस चुके थे। और फिर कैकेयी अपनी पहली मांग रखती हैं, अयोध्या का राज्य मेरे बेटे भरत को दिया जाए। ये सुनते ही राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो सरासर अन्याय था, परंपरा के खिलाफ था। सिंहासन के असली हकदार तो राम थे। और अगर पहली मांग चौंकाने वाली थी, तो दूसरी तो दिल दहला देने वाली थी। कैकेयी कहती हैं, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए, जहां वो एक तपस्वी की तरह रहेगा। ये सिर्फ एक बेटे को दूर भेजना नहीं था, ये एक पिता के दिल पर सीधा वार था। महाराज दशरथ सन्न रह गए, मानो उन पर आसमान गिर पड़ा हो। राजा का दिल टूटकर बिखर गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि जिस कैकेयी को वो अब तक हीरे का हार समझकर अपने गले से लगाए हुए थे, वो असल में एक जहरीली नागिन निकली। अपनी बेबसी और कैकेयी के असली इरादों को देखकर वो पूरी तरह टूट चुके थे। अब इस पूरे ड्रामे के बीच बुलाया जाता है राम को। सबकी निगाहें बस उन्हीं पर टिकी हैं कि वो इस नाइंसाफी पर क्या कहेंगे, क्या करेंगे। और यहीं पर हमें 2 भाइयों के बीच जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ लक्ष्मण है, जिनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो कहते हैं कि हम विद्रोह करेंगे, बल से सिंहासन छीन लेंगे। और दूसरी तरफ हैं राम, जो अविश्वसनीय रूप से शांत हैं। वो बिना एक पल सोचे अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि राम ने ऐसा क्यों किया? जवाब है धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ कर्तव्य नहीं है, ये एक नैतिक रास्ता है। राम के सामने 2 रास्ते थे, एक राजकुमार का हक जो उन्हें सिंहासन दिलाता, और दूसरा एक बेटे का धर्म जो पिता के वचन का सम्मान करना सिखाता। राम के लिए अपने पिता का सम्मान और रघुकुल की परंपरा अपने व्यक्तिगत अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ी थी। राम के शब्द दिखाते हैं कि ये कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि उनका अपना फैसला था। वो कहते हैं, मेरे लिए मेरे पिता की आज्ञा ही सब कुछ है, मैं खुशी खुशी वन चला जाऊंगा। देखिए, ये कोई दुख में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि धर्म का पालन करने का एक पक्का इरादा था।
वो दुनिया को ये दिखा रहे थे कि असली बड़प्पन अधिकार में नहीं बल्कि त्याग में है। लेकिन राम के इस एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी थी, और ये कीमत सिर्फ शाही परिवार ने नहीं बल्कि पूरी अयोध्या ने चुकाई। और फिर जो हुआ वो दिल तोड़ देने वाला था। एक एक करके सब बिखर गया। राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन के लिए निकल पड़े। उनके जाते ही पूरी अयोध्या मातम में डूब गई, और अंत में अपने बेटे से बिछड़ने का गम महाराज दशरथ बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। एक वचन एक राजा की जान ले गया। 14 साल, सोचिए जरा, 14 साल। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। वनवास की ये लंबी चौड़ी अवधि उस त्याग की गंभीरता को और भी बढ़ा देती है, जिसने न सिर्फ राम के जीवन को बल्कि इतिहास की धारा को ही मोड़कर रख दिया। और कहानी में एक और दुखद मोड़ तब आता है जब मरते वक्त राजा दशरथ को एक पुराना श्राप याद आता है। सालों पहले उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार को मार दिया था, और उसके नेत्रहीन माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, एक दिन तुम भी अपने बेटे से बिछड़ने के गम में ही मरोगे। मानो ये सब होना पहले से ही तय था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी वचन का आंख बंद करके पालन करना हमेशा ही सही होता है? क्या इसे हमेशा वीरता कहा जा सकता है? ये कहानी कर्तव्य, सम्मान और उनके परिणामों के बीच की एक ऐसी पहेली है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।